मित्रों, बहुत बहुत आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आज का जो विषय है वो बेहद खास है, इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली प्रॉब्लम बेस्ड है। क्योंकि आजकल शादी में जो मिलान है गुणों का और पेयर का जो मिलान है, लाख नकारने के बाद भी आदमी का जब अपने पे आता है तो मैंने देखा है कोई मिलवाता है। और मन में अगर कोई शंका हो गई है तो बिना निवारण के उसको चैन नहीं है। खास करके आज मैं बात करूंगा कि कुंडली मिलान में आप मंगल दोष के प्रति जो ज़्यादातर पहली निगाह में ही होता है कि मंगल दोष है कि नहीं, बाद में फिर नाड़ी दोष और बाकी बिरकुट पर हम लोग जाते हैं। मंगल दोष है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इशू मैं देख रहा हूँ। आने वाले जो मेरे पास कुंडलियाँ आ रही हैं और सब में लोगों की जो क्वेरी है, ये ध्यान रखिए कि मंगल दोष हरदम एक निगाह में देखने पे जो दिखाई देता है कि मंगल दोष लग रहा है, ये वास्तव में क्या मंगल दोष हानिकारक आपके लिए है, या मंगल दोष लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, और लग रहा है तो कितना वो माइल्ड है, कितना स्ट्रांग है, ये सारी बातें। क्योंकि जितना स्ट्रांग होगा, जितना अनपेयर होगा, ऐसा सोचेंगे हम कि उतनी दिक्कत आएगी पेयर में। और जो अगर माइल्ड है, नॉमिनल है, तो छोटे मोटे निदान से ख़त्म हो जाएगी। और बहुत बार तो मंगल दोष लगता भी नहीं है, फिर भी सरसरी निगाह में आदमी कम ज्ञान के एनालिसिस में या माइन्यूट पॉइंट पे वो कह देता है कि ये मांगलिक दोष है। मोटे तौर पे तो कई वीडियोस भी मेरी भी आई हैं इस पे कि मंगल दोष कब लगेगा। सरसरी निगाह में जब आप लग्न कुंडली को देखते हैं और देखते हैं कि मंगल लग्न में है या 7वें 8वें भाव में है, 12वें और 4थे भाव में, तो इन अवस्थाओं में हम कहते हैं कि ये मांगलिक कुंडली है और ये माना जाता है कि मांगलिक की शादी हम मांगलिक से करें। लेकिन इसमें कई एक पॉइंट है। आप लग्न कुंडली के साथ, क्योंकि राशियों का भी बेहद महत्व है, तुरंत चंद्र कुंडली में चाहिए। अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली में कोई मांगलिक है और चंद्र कुंडली में मांगलिक नहीं, तो इसको हम आंशिक मांगलिक या माइल्ड कहते हैं। ये इंटेंसिटी नहीं कहते हैं। और ऊपर से भी अगर 4th हाउस में है या 12th हाउस में है तो हम कहेंगे कि एक तरह से बहुत ही नॉमिनल है। अब मंगल के साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर बृहस्पति बैठ जाए या बृहस्पति की दृष्टि आ जाए साथ में, तो मंगल दोष नहीं लगता है, एक पॉइंट। दूसरा, मंगल के साथ अगर ये कंडीशन हो कि मंगल अपने घर के हैं, अपने घर का मतलब कि वो मंगल जहाँ लिखा है वहाँ 1 है, या जहाँ पर 8 लिखा है, 8 लिखा है। अगर 8 है, क्योंकि ये मंगल की राशियाँ हैं, मेष राशि भी मंगल की है और वृश्चिक राशि भी मंगल की। तो अगर मंगल हैं और साथ में राशियां उनकी ये हैं तो भी मंगल दोष नहीं लगता। अब जब आप कुंडली मिलाते हैं तो मंगल दोष के लिए प्रयास करिए कि लग्न कुंडली में अगर मंगल है, दूसरे की भी लग्न कुंडली में मंगल, दैट इज वेरी नाइस। एक ही रैंक का है तो और भी अच्छा। और अगर ये कंडीशन आए कि लग्न में मांगलिक है लेकिन चंद्र में नहीं है, और दूसरे के भी लग्न में है चंद्र में नहीं, तो बहुत ही अच्छा। उसका अपोजिट भी अगर हो कि उसके लग्न में मंगल नहीं है और चंद्र में है, और एक के लग्न में मंगल है और चंद्र में नहीं है, या चंद्र में है तो लग्न में नहीं, इन दोनों कंडीशन में वाइस वर्सा में एक में कहीं भी मंगल है तो शादी को ओके कर दीजिए। बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी आ रही है तो ओके कर दीजिए। और निदान भी माइल्ड है तो बहुत हल्के निदान की आवश्यकता है,
काल भैरव जी का सॉरी महाकाल जी का दर्शन कर लीजिए, पीपल वृक्ष से शादी करा दीजिए, बट वृक्ष से शादी करा दीजिए, कुंभ से शादी करा दीजिए। ये उपाय भी तमाम है, लेकिन पहले ये तो कंफर्म हो कि मंगल दोष है कि नहीं। मंगल दोष पता लगा है ही नहीं है, और तमाम एक तो ऐसे शादी की क्राइसिस बहुत रहती है, उसमें भी आपके पास तमाम कंडीशन सब मिल रही है और मंगल दोष के कारण आप शादी की आपकी कट जा रही है, तो बड़ा पीड़ादायक होता है, जो कि अननेसेसरी है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी शादी शंका में कट जाती है। और एक बार किसी ने बता दिया तो आप का मन शंकित हो गया, तो फिर आप शादी नहीं करें। इसलिए कंप्यूटर में भी कहता है कि आप कुल के बाद भी जब अगर आप एस्ट्रोसेज या कहीं जाएंगे तो कहता है कि एक अच्छे ज्योतिषी से आप राय लें। ये नहीं कह देता हो सकती है कि नहीं हो सकती, फाइनल डिसीजन उसका नहीं आता है, ये होता है कि आप राय लीजिए। तो वही है कि मंगल दोष है नहीं है, इसको क्लियर कट एनालिसिस के द्वारा आपको जानना बेहद आवश्यक है कि मंगल दोष है या नहीं, और है तो किस लेवल का है। इसलिए आप जब भी कुंडली मिलाएं या मिलवाएं तो निश्चित रूप से किसी एनालाइजर से आप जरूर दिखाएं और उसकी राय पे आप ट्रस्ट करें। ये नहीं कि आपने दिखाया और फिर ट्रस्ट नहीं किया, फिर फायदा क्या। आप चाहें तो मोर देन वन ओपिनियन ले सकते हैं, 2 ओपिनियन इज बेटर देन द 1 ओपिनियन ले सकते हैं। तो मेरा ही आपसे आग्रह है कि मंगल दोष में आप इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज कि अगर लग्नों के स्वामी और राशियों के स्वामी अगर आपस में मित्र हैं तो ये टॉप क्लास की मैत्री कहलाती है, इसमें आपको फिर शंका नहीं है। लग्नों के मालिक अगर मित्र हैं, मान लीजिए किसी के लग्न के मालिक बुध हैं, हर एक राशि का मालिक आप लग्न में देख सकते हैं कि कौन सी राशि है और उसका स्वामी कौन है। तो लग्न के मालिक मान लीजिए एग्जाम्पल में बुध है, और दूसरी कुंडली लड़की की या लड़के की जिसमें लग्न के मालिक शुक्र है, तो आप देखेंगे कि शुक्र और बुध परम मित्र हैं, तो इसको हम ग्रह मैत्री करें। अब अगर मान लीजिए कि एक में मंगल है लड़के में शुक्र है, तब तो मित्र नहीं हुए, मंगल शुक्र मित्र नहीं है। फिर आप राशि में आ जाइए, राशि में अगर ग्रह मैत्री मिल रही है ओके, क्योंकि सब कुछ तो नहीं मिल सकता है। लग्नों के मालिक और राशियों के मालिक मित्र हों बहुत ही अच्छा है, किसी एक के हों तो भी अच्छा है, तो भी चलेगा। हाँ, लग्नों के लाड, राशियों के लाड, ये सारे आपस में नहीं मिल रहे हैं, तब तो जरूर ग्रह मैत्री कम। आप देखेंगे आप खुद भी जब इन चीज़ों को मिलाएंगे तो जो टोटल गुण आ रहे हैं लड़के लड़की के बीच वो तेजी से कम होते जाएंगे, और अगर गुण 18 से कम है तो मान्यता है कि शादी फिर हम नहीं करते हैं। हालांकि कुछ पूजा पाठ और कुछ रेमेडीज के बाद कर भी देने से देखा गया है कि ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ का निदान है, लेकिन बिना निदान के हो तो और भी अच्छा है। पहले तो एक कोशिश है कि कोई रेमेडी न करनी पड़े और दैट इज ऑल थिंग इज ओके हो, और चीज़ें अगर थोड़ी नहीं फेवरेबल है, सब फेवरेबल है, कुछ माइन्यूट है, तो हम रेमेडी भी उसकी कर लेंगे। और इस तरह से शादी मिलान एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और बड़ी चीज़ है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ फिर हम मिलाते हैं। तो भ्रिकुट मिलान जिसे हम कहते हैं, सब पे पॉइंट बंधे हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से पहली नज़र हमारे मंगल दोष पे आती है, और ये देख लेना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है कि मंगल दोष लग भी रहा है या नहीं। अगर नहीं लग रहा तो फिर आप मांगलिक नॉन मांगलिक दोनों से कर, जैसे बृहस्पति आपके मंगल के साथ हैं तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए कि आप मांगलिक और नॉन मांगलिक में से जो चाहे सो चुन सकते हैं, कहीं कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में बड़ा दम है। बृहस्पति अगर साथ हैं तो कोई भी अहित होने वाला नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप मेरी सेवाएं भी ले सकते हैं। मैं प्रोफेसर के श्रीवास्तव, आप मुझसे
बात कर सकते हैं, फ़ोन पे, मेल पे, कहीं पर भी, व्हाट्सएप पे, और मैं आपको पूरी मदद करूंगा। मेरा नंबर है 9412012236, यही व्हाट्सएप नंबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरा, और सभी को मेरा